Hi guys, I'm Vikram and today I will start active sentences into passive voice of present perfect tense। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी कार्य क्रिया जो कि हम वर्तमान में पूर्ण रूप से कर चुके हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। तो यहाँ समझे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव का सेंटेंस होता है या अर्थात एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ध्यान से समझें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो याद रखें उसकी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव। और हैज़ के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करें तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें और उसके तुरंत बाद क्या यूज़ करेंगे हम, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे हैज़ के तुरंत बाद यूज़ करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। हैज़ यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब और ये है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो अब हम हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखें, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी जाना था कि हम क्या कन्वर्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट को बनाते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और पैसिव में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट गिवन है, इसे हम बनाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही लिखा क्योंकि इससे आपको क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ लिखा, स्टार्टिंग में। ये यहाँ पर आके क्या बन गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर। उसके तुरंत बाद क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या गिवन है, हैज़ या हैव। तो यहाँ पर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और हैज़ हैव के तुरंत बाद हमेशा कौन सी क्रिया का यूज़ करते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। और ये थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे पैसिव के लिए। तो इसकी थर्ड फॉर्म का क्या करें, तो इसकी थर्ड फॉर्म को गिवन होने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बीन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बीन। तो ये बीन यहाँ पर क्यों आई है, दोबारा समझे कि हैज़ हैव के तुरंत बाद हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने हैज़ हैव के बाद यहाँ पर बीन का यूज़ किया है। और ये थर्ड फॉर्म यूज़ की हमने क्योंकि पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म। तो इस थर्ड फॉर्म को यहाँ पर ऐसे ही कॉपी करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बाय के बाद यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। मैंने सब्जेक्ट लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो याद रखें कि आपको अगर एक्टिव सेंटेंस होगा तो हमेशा हैज़ या हैव के बाद एम वी थर्ड और एम वी थर्ड के तुरंत बाद आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन होगा। और यदि आपको हैज़ हैव के बाद बीन और बीन के बाद थर्ड फॉर्म गिवन है तो आप समझे इसे अच्छे तरीके से कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का फॉर्मूला है। तो आपको एक कई जगह पर देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हैज़ हैव के साथ बीन और बीन के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो समझे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। क्लियर। और अब यहाँ पर ध्यान से समझे कि हैज़ है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड हैव है आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर आके क्या बनेगा, वो भी सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो यहाँ पर आके सब्जेक्ट यहाँ पर ये क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। और हैज़ हो चाहे है हो, आपको बीन तो यूज़ करना ही है। और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर गिवन होगी, उसको डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी करना है। उसके बाद बाय लिख के यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको गिवन है उससे यहाँ पर क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका। और यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन रहेगी तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ध्यान से समझे इस चीज़ को कि आपको जब भी इस तरीके से फॉर्मूला मिले और उसका पैसिव कन्वर्ट करने को आए तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और कई बार इसका यूज़ कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी किया जाता है और इस तरह के सेंटेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप याद रखें क्योंकि ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है स्पोकन के साथ। यदि आपको स्पोकन को परफेक्ट करना है तो ग्रामर को भी साथ में लेके चलना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब इसके नेगेटिव के एक्टिव बनाने हो, उसका पैसिव बनाना हो, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखें सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव के बाद नॉट यूज़ करें, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे कन्वर्ट होगा, तो याद रखें ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिवन होगा, हैज़ हैव के बाद ही नोट यूज़ करें, बीन के बाद नोट यूज़ नहीं करें। नोट कहाँ पे यूज़ करें, हैज़ हैव के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल समझते हैं जिससे कि
जो ये पार्ट है आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान से समझे एग्जाम्पल को। पहले हम बात करेंगे एक्टिव के सेंटेंस के हिंदी के बारे में, फिर उसका हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, फिर हम बात करेंगे पैसिव के सेंटेंस की हिंदी और उसकी इंग्लिश को कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल है आपके पास, तुमने डिनर कर लिया है। तुमने डिनर कर लिया है। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? यू। यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? हैव या हैज़, तो क्या यूज़ करेंगे? हैव। यू हैव। करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? टेक, टुक, टेकन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। तो यू हैव टेकन डिनर। क्लियर? सेंटेंस फ्रेम हुआ, तुमने डिनर कर लिया है, यू हैव टेकन डिनर, या फिर इसकी एक और हिंदी हो सकती है, तुम डिनर कर चुके हो। यू हैव टेकन डिनर, इंग्लिश इसकी एक ही रहेगी। अब हम पहले इस सेंटेंस में समझते हैं कि कहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पर आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और कहाँ पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यू यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट, हैव क्या हेल्पिंग वर्ब, टेकन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिनर यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। डिनर यहाँ पर गिवन है और हमें पता है कि डिनर को हम गिन नहीं सकते, तो डिनर यहाँ पर क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे। अब आप ये ना कहें कि यहाँ पर हैव था, यहाँ पर हैज़ कैसे आ गया? ये हैज़ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि डिनर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था आपका, वो क्या था? सिंगुलर था। वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम हैज़ यूज़ करते हैं। डिनर हैज़। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त हमेशा हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बीन का यूज़ करेंगे। तो डिनर हैज़ बीन, और थर्ड फॉर्म क्या होती है यहाँ पर? टेकन। तो डिनर हैज़ बीन टेकन बाय, और यू जब भी सब्जेक्टिव केस हो, इसका ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यू ही रहता है। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? डिनर हैज़ बीन टेकन बाय यू। डिनर हैज़ बीन टेकन बाय यू। इसकी हिंदी पर भी गौर करें आप, क्योंकि हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है पैसिव की। हिंदी क्या बनेगी देखें यहाँ पर, डिनर लिया गया है तुम्हारे द्वारा। डिनर लिया गया है तुम्हारे द्वारा। डिनर हैज़ बीन टेकन बाय यू। डिनर लिया गया है तुम्हारे द्वारा। अब बात करते हैं कि ये पॉजिटिव का एक्टिव था, ये पॉजिटिव का पैसिव था। अब कभी सेंटेंस नेगेटिव हो, उसका पैसिव फ्रेम करना हो तो कैसे फ्रेम करेंगे? तो ध्यान दें यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऐसे होता सेंटेंस, तुमने डिनर नहीं किया है, तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? यू हैव नॉट टेकन डिनर। पैसिव क्या फ्रेम होगा देखें यहाँ पर, डिनर हैज़ नॉट बीन टेकन बाय यू। डिनर नहीं लिया गया है तुम्हारे द्वारा। अब बात करते हैं कि यदि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, क्या तुमने डिनर किया है, तो सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं हम? इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं, हैव यू टेकन डिनर एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव क्या फ्रेम होगा? हैज़ डिनर बीन टेकन बाय यू। क्या डिनर लिया गया है तुम्हारे द्वारा। अब बात करते हैं इंटरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या तुमने डिनर नहीं किया है? हैव यू नॉट टेकन डिनर। पैसिव क्या होगा? हैज़ डिनर नॉट बीन टेकन बाय यू। क्या डिनर नहीं लिया गया है तुम्हारे द्वारा। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना और आसान तरीके से समझ में आ जाए। एग्जांपल है, उन्होंने नए कपड़े खरीदे हैं। उन्होंने नए कपड़े खरीदे हैं। इसकी इंग्लिश फ्रेम क्या होगी देखें यहाँ पर, या फिर इसकी हिंदी एक और क्या हो सकती है, वे नए कपड़े खरीद चुके हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश क्या फ्रेम होगी, दे हैव बॉट। याद रखें बाय होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है इसकी बॉट एंड थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी बॉट। दे हैव बॉट न्यू क्लॉथ्स। वे नए कपड़े खरीद चुके हैं या फिर उन्होंने नए कपड़े खरीदे हैं।
दे हैव बॉट न्यू क्लॉथ्स। दे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, बॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, न्यू क्लॉथ्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट आपका, ये यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, ये एमवी थर्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब एंड दे यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं पैसिव कन्वर्ट करते वक्त ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, न्यू क्लॉथ्स आपका क्या है ऑब्जेक्ट था, उसे बना दिया हमने सब्जेक्ट। न्यू क्लॉथ्स अर्थात बहुत सारे कपड़े की बात हुई है, तो यहाँ पर कपड़े क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो न्यू क्लॉथ्स हैव, फिर क्या यूज़ करते हैं पैसिव में हम, बीन। न्यू क्लॉथ्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। न्यू क्लॉथ्स हैव बीन बॉट बाय देम। हिंदी क्या होगी इसकी, ध्यान दे, नए कपड़े खरीदे गए हैं उनके द्वारा। और जैसा कि हम जानते हैं दे जब भी आए आपका सब्जेक्टिव केस, उसे हम जब भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे उसका, देम। क्लियर है। तो अगर आपने प्रोनाउन की टेबल नहीं पढ़ी है तो पहले प्लीज़ आप प्रोनाउन की टेबल पढ़ें, तभी जाके आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना आसान तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन की टेबल का बहुत ही यूज़ होगा यहाँ पर, तो याद रखें इसे। अब हम बात करते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे फ्रेम होगा। तो देखें यहाँ पर, उन्होंने नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, दे हैव नॉट बॉट न्यू क्लॉथ्स। पैसे क्या फ्रेम होगा, न्यू क्लॉथ्स हैव नॉट बीन बॉट बाय देम। नए कपड़े नहीं खरीदे गए हैं उनके द्वारा। अब और एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। फॉर एग्जाम्पल, उसने उसे पीटा है, ही हैज़ बिटन हिम। पैसे क्या होगा इसका, ही हैज़ बीन बिटन बाय हिम, उसे पीटा गया है उसके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, पैसिव का, ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाय मी। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाय मी। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाय मी। यू हैव टेकन डिनर, डिनर हैज़ बीन टेकन बाय यू। वह किताबें खरीद चुकी है, सी हैज़ बॉट बुक्स, बुक्स हैव बीन बॉट बाय हर। किताबें खरीदी जा चुकी है उसके द्वारा। आई हैव बॉट ए न्यू कार, ए न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाय मी। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करें, जिससे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना आपको आसान तरीके से समझ में आए। सो आप ट्राई करें, और अगर आपको इसमें अगर प्रॉब्लम है, कहीं पर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।